नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी पार्ट 3 पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन क्या है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि जल संरक्षण से हम लोग समझते क्या हैं। जल संरक्षण का मतलब हुआ जल की सुरक्षा करना, जल का संरक्षण करना, जल की रक्षा करना, है ना। तो देखिए क्या लिखल है। जल का उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन। जल का उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन। बातों को गौर से सुनिएगा। जल का उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन, है ना। उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन जल संरक्षण कहलाता है ना। जल का उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन जल संरक्षण कहलाता है। संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों में किया जाता है। संरक्षित जल का उपयोग मतलब जिस जल की हम लोग सुरक्षा करते हैं, जिस जल को हम लोग बचा करके काम करते हैं, है ना। जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करते हैं, मतलब जल का दुरुपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो उस जल को हम लोग बोलते हैं संरक्षित जल। तो संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों में किया जाता है। जीवन में जल का उपयोग पीने एवं नहाने तक ही सीमित नहीं है। मतलब जीवन में, हमारे जीवन में जल का उपयोग पीने एवं नहाने तक ही सीमित नहीं है। तो भाई और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? तो कृषि में होता है, उद्योग में होता है, संचार में होता है, परिवहन, विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोगी है। यही था आपका जल संरक्षण, है ना। इसके बाद अब है इसके क्या उपाय हैं। तो अभी एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। जल का उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन जल संरक्षण कहलाता है। संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों में किया जाता है। संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों में किया जाता है। जीवन में जल का उपयोग पीने एवं नहाने तक ही सीमित नहीं है। कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोगी है। कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोगी है ना। 3 से 4 बार एकदम आराम से आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। याद करने के दृष्टिकोण से अगर पढ़िएगा तो माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और याद नहीं होगा, है ना। नंबर 1 उपाय क्या है भाई? तो पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भूमिगत जल को अंग्रेजी में अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। मतलब जो जल जमीन के अंदर है
और जिसको हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, तो वो हो गया आपका भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, फिर से पूर्ति, फिर से उपलब्ध होना। तो देखिए क्या लिखे हैं, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जल मिशन का संदर्भ देकर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन का संदर्भ देकर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे किसको किसको जल मिला भाई? तो खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। तो ऐसा है ना मिशन चलाए थे अब्दुल कलाम, जिसका नाम था जल मिशन। क्या लिखल है? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन का संदर्भ देकर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। दूसरा है बाबू जल संभर प्रबंधन। अब ये जल संभर प्रबंधन क्या है? जल प्रवाह या जल जमाव। जल प्रवाह का मतलब हुआ जो जल बह रहा है, और जल जमाव तो समझ ही रहे होंगे, जो जल जमा हुआ है। तो जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेय जलापूर्ति भी, मतलब पीने वाला पानी की पूर्ति भी की जा सकती है। यही है जल संभर प्रबंधन। क्या है? जल प्रवाह एवं जल जमाव का उपयोग कर जल प्रवाह एवं जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेय जलापूर्ति भी की जा सकती है। एंड लास्ट है आपका तकनीकी विकास। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको हर हालत में याद करना है, और याद करने के लिए कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तकनीकी विकास का तात्पर्य क्या है? तो भाई ऐसा उपकरण, मतलब इसमें मशीनों से सिंचाई होता है, ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर, मतलब जल का हम उपयोग कम करते हैं और लाभ ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब कम जल का उपयोग करके ज़्यादा लाभ ले लेते हैं, है ना। तो तकनीकी विकास का तात्पर्य है ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। तकनीकी विकास का तात्पर्य है ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। अब देखिए सब सिंचाई का प्रकार है, ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती इत्यादि। तो ये सब मशीन से सिंचाई होता है, ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, इसमें मशीन से सिंचाई होता है। इसमें जल का उपयोग कम होता है लेकिन लाभ ज़्यादा मिलता है। तो एक बार और फिर से मैं बोल देता हूँ, जल का
उचित एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन जल संरक्षण कहलाता है। संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों में किया जाता है ना। जीवन में जल का उपयोग पीने एवं नहाने तक ही सीमित नहीं है। कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोगी है। अब देखिए उपाय क्या है जल संरक्षण के निम्न लिखित उपाय है। पहला क्या है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन का संदर्भ देकर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके, है ना। फिर है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजलापूर्ति भी की जा सकती है। तकनीकी विकास का तात्पर्य है ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। मतलब ये जो हमारा राज्य बिहार है, वहाँ जो वन संपदा है, वन माने जंगल, तो वर्तमान स्थिति में जंगल का क्या हाल है हमारे बिहार राज्य में, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही बिहार राज्य में जंगल के बारे में अगर कोई पूछता है, तो जिस समय हमारे राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था और झारखंड हमारे साथ था, है ना, आपका झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले झारखंड बिहार राज्य का जब हिस्सा था, तो उस समय हमारे राज्य में वनों की स्थिति बेहतर थी। वनों की स्थिति बहुत बेहतर थी। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हो गया, वैसे ही जंगल वाला, वन वाला अधिकांश इलाका झारखंड में चला गया। तो देखिए क्या लिखल है, बिहार विभाजन के बाद, जब बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो वनों की स्थिति दयनीय हो गई है। मतलब वन जो है बहुत कम है बिहार राज्य में। बिहार विभाजन के बाद बिहार में वनों की स्थिति दयनीय हो गई है वर्तमान बिहार में। मतलब अभी जो बिहार है, अभी का जो बिहार है, अधिकतर भूमि किसके योग्य है? कृषि योग्य है। मतलब खेती करने लायक हमारे राज्य की भूमि है, बिहार की भूमि है। वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 दशमलव के बाद अंक को तोड़कर पढ़ा जाता है। 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। कितने हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है बिहार में? तो 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है।
बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बिहार के 38 जिला में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहां वनों की जो स्थिति है कुछ हद तक बेहतर है ना, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सब जिस जिला का हम नाम लिए, यहाँ वनों की स्थिति बेहतर है। और कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, 3700 वर्ग किलोमीटर। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग फिर से। बिहार विभाजन के बाद बिहार में वनों की स्थिति दयनीय हो गई है। वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, नवादा, जमुई, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद आदि जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। आराम से कॉपी में लिख करके आप इसको याद कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और इसको एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। इसको एकदम पूरा इम्पोर्टेंट इसको समझिएगा। कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, चीपी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। मतलब वन का विनाश क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि वन जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, वनों का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, विनाश होता जा रहा है। आखिरकार क्या कारण है? तो वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। यही आपका 5 कारक है। सिर्फ 5 को आराम से पढ़ देते हैं, आप पढ़ लीजिए, है ना। आपको समझ में भी आ जाएगा कि वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलते हैं। वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलते हैं, है ना। वर्षा ज़्यादा होगा, वन ज़्यादा होगा। वर्षा जिस जगह पर ज़्यादा होता है ना, उस जगह पर वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है ना। पहले सबसे ज़्यादा वर्षा होता था आपका कहाँ? चेरापूंजी में, है ना। लेकिन अब सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराम में, है ना। मेघालय का है राज्य, मेघालय का राज्य है ये। तो चेरापूंजी में अब वर्षा कम गया। क्यों? क्योंकि वहाँ जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर होने लगी, तो जंगल कट गया तो वर्षा कम गया, है ना। अब उसी से तो कुछ किलोमीटर दूर पर मासिनराम है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ जंगल ज़्यादा है, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलते हैं। वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है। बात बिल्कुल सही है। वन जंगल को हम लोग काट देते हैं, जंगलों का सफाया कर देते हैं और उस पर हम लोग खेती करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ खेती की एक अलग पद्धति है जो पहाड़ी लोग करते हैं। नाम उसका झूम खेती। ये खेती का एक प्रकार की पद्धति है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी लोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। ये तीसरा हो गया। और वनों में स्वतः माने अपने आप आग लगने से वनों का विनाश होता है। आग लग जाता है, जंगल जल जाता है, वनों का विनाश हो जाता है। और नंबर 5 है विकास के लिए वृक्षों को काटकर, पेड़ों को काटकर
उनकी जो लकड़ियाँ होती है उनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है ना, विकास के लिए। एक बार फिर से, वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलते हैं, वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। वनों में स्वतः आग लगने से वनों का विनाश होता है। विकास के लिए वृक्षों को काटकर उनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय यव, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। हिमालय यव, YEW, अंग्रेजी में इसको यू बोलते हैं। हिमालय यव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हिमालय यव जो है ना, वो एक औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है ना, जो कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कोई पूछेगा हिमालय यव क्या है, तो आप बोलिएगा हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए आगे, इसके छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से, छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग, मतलब टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोगों के उपचार में किया जाता है ना। टैक्सोल जो रसायन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर रोगों के उपचार में किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि कैंसर रोग के उपचार में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो गया टैक्सोल। या तो फिर क्वेश्चन उलट पुलट के पूछेगा, टैक्सोल नामक रसायन का उपयोग किस रोग में होता है? टैक्सोल नामक रसायन का उपयोग किस रोग में होता है? तो कैंसर। अब पिछले एक दशक में क्या हुआ है ना, हिमालय यव के हजारों पेड़ जो है यहाँ से विलुप्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, कट चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, फिर से एक बार, हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर रोगों के उपचार में किया जाता है। पिछले एक दशक में हिमालय यव के हजारों पेड़ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से विलुप्त हो चुके हैं, है ना। अब आराम से एकदम ये 4 क्वेश्चन जो आज बताए, आराम से कॉपी में इसको लिख करके आप पढ़िएगा, है ना। पढ़िएगा तो ही फायदा करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी विशेष अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय।